नमस्कार दोस्तों, आई के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो में जो है संख्याओं के बारे में चर्चा किए थे। एल्गोरिथम, प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्या कर लिए थे, देख लिए थे। अब देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये एक्सरसाइज बनाने में काफी मदद करता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से देखिए। तो माना सी और डी दो धनात्मक पूर्णांक है। सी और डी क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए। यदि सी जो है वो डी से क्या है, बड़ा है, तो सी और डी का एचसीएफ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों का प्रयोग करते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप निकालिए। 3 स्टेप में आप, इससे अधिक बार में आप निकाल सकते हैं। देखिए, सी चरण नंबर 1 में सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम दो पूर्ण संख्याएं आर और क्यू ज्ञात करते हैं। आर और क्या करते हैं, क्यू ज्ञात करते हैं। अर्थात सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जहां जो है शून्य जो है स्मॉलर और इक्वल आर जो है लेस देन डी। ठीक है, यानी कि जहां आर क्या है, शेषफल है। जहां आर शेषफल है, यानी कि देखिए सी जो है वो डी से क्या है, बड़ा है। तो देखिए डी हो जाएगा आपका, सी में भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो ये जाएगा क्यू बार में। ठीक है, शेषफल क्या बच जाएगा, आर। शेषफल कितना बचेगा, आर। तो इसको फिर से हम भाग करेंगे तो फिर वही आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, जोड़ शेषफल। ठीक है, तो भाज्य कितना है, भाज्य सी है आपका, और भाजक कितना है, डी, और भागफल कितना है, क्यू, और शेषफल कितना निकला है, आर। तो वही लिखा है सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, यही लिखा गया। ठीक है, फिर देखिए चरण नंबर 2 में क्या तक जाएंगे। चरण नंबर पहला हुआ, फिर चरण नंबर 2 इससे भाग करेंगे डी में। ठीक है, तो चरण नंबर 2, यदि शेषफल शून्य हो तो पूर्णांक सी और डी का एचसीएफ डी होगा। यानी कि अगर शेषफल यहाँ शून्य आ गया, शेषफल अगर शून्य आ जाएगा तो सी और डी का जो है एचसीएफ निकलेगा, वो क्या निकलेगा, डी ही निकलेगा। ठीक है, इस साइड वाला निकलता है। यदि देखियो, फिर देखिए पॉइंट नंबर 2, यदि शेषफल शून्य नहीं हो तो, अगर शेषफल शून्य नहीं निकला तो डी और आर के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यानी कि फिर से इसका यूक्लिड विभाजन, फिर से इसका करेंगे, फिर से इसको क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि फिर जो है डी में भाग करेंगे आर, ये Q1 में, और शेषफल क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके और निकालते जाएंगे। फिर देखिए चरण नंबर, अब तीसरा देखिए, चरण नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, चरण 2 वाली प्रक्रिया को बार बार तब तक जारी रखते हैं। मतलब इस प्रक्रिया जो है करते जाएंगे, तब तक जारी करते जाएंगे, तब जब तक कि आर यानी शेषफल शून्य प्राप्त ना हो। शून्य प्राप्त हो जाएगा तो ऐसे निकल गया, अगर नहीं हो रहा है तो करते जाएंगे इसी तरह। वही बोल रहे, बार बार तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही अभिष्ट एचसीएफ होता है। यानी जो भाजक है, ये जो भाजक है, ठीक है, इस साइड वाला भाजक, तो भाजक ही क्या होता है, एचसीएफ होता है। उम्मीद करते हैं यूक्लिड विभाजन समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें जो है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक भी बहुत भूमिका निभाती है, तो इसको भी एक बार देख लीजिए। तो एलसीएम मतलब दी गई संख्याओं के छोटे से छोटे सार्वगुणज को लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। यानी छोटे से छोटे सार्वगुणज को क्या बोलेंगे, लघुत्तम समावर्तक। और देखिए महत्तम समावर्तक क्या होगा, दी गई संख्याओं के बड़े से बड़े सार्वगुणज, यानी दी गई संख्याओं से बड़े सार्वगुणज महत्तम समावर्तक कहते हैं। तो इसको हम अभी तुरंत एक्सरसाइज 1.1 में बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आ जाएगा। देखिए दो संख्याओं का मौसव तथा लौसव में संबंध। अब दो संख्याओं का मौसव तथा लौसव में संबंध क्या हो जाएगा, तो देखिए दो संख्याओं के मौसव तथा लौसव का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है,
ये दो संख्याओं का मॉस और लॉस। मान लीजिए एस सी एफ एक संख्या मतलब एस सी एफ लिखा 6 और क्या बोलते हैं इसका निकला कितना है लॉसा 12। जो संख्या लिए हैं उधरों क्या हो जाएगा आपस में गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। यानी एलसीएम गुना एचसीएफ यानी एक संख्या और दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या गुना कर देगा तो एलसीएम और एचसीएफ के दोनों योग के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो ये देखिए उदाहरण नंबर 1 लिए हैं 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। इसमें डायरेक्ट बोल दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप बनाइए। तो देखिए इसको हल करते हैं तो हल क्या हो जाएगा यानी कि 12576 जो है वो बड़ा है किससे 4052 से। तो हम क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है यहाँ तक लिख दिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है तो देखिए यानी इस साइड में बनाते हैं यानी कि 4052 जो है यानी कि 4052 भाग करना है 12576 ठीक है। तो ये कितना बार में जाएगा तो ये जाएगा आपका 3 बार में। ठीक है 3 बार में लगाए 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 पचे कितना हो जाएगा 15 ठीक है और 3 चौक 12 इसको घटाएंगे कितना बचेगा ये 0 और ये 2 बच गया और ये 4 बच गया ये 0 बच गया। यानी कि देखिए शेषफल अभी 0 प्राप्त नहीं हुआ है। फिर से इसका यूक्लिड विभाजन करेंगे यानी कि फिर से इसका यूक्लिड विभाजन करना पड़ेगा। तो देखिए 4 यानी कि हो जाएगा 4052 में फिर से भाग करें कितना बार में जाएगा तो ये चल जाएगा आपका 9 बार में। ठीक है 9 बार में लगाइए तो 0 हो जाएगा 9 दूना 18 1 8 बचा 1 9 चौक 36 और ये हासिल 37 घटाइए 2 बच जाएगा और यहाँ 15 में 7 गया 8 गया 7 बचा और यहाँ 2 बच जाएगा। ठीक है ये कट गया यानी फिर देखिए शेषफल 0 नहीं हुआ है तो फिर से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। फिर से उसी तरह करेंगे जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। तो फिर कितना बार में जाएगा एक बार में जाएगा 200 कितना निकल गया 72 एक बार में गया तो 8 बज गया और ये कितना बचेगा ये बच गया इधर 10 11 11 में 7 गया 4 बच गया और ये 3 में 48 148 क्या करेंगे 272 में भाग करेंगे कितना बार में एक बार में लगेगा यानी 148 घटाइए कितना बचेगा 12 12 में 4 गया 8 गया 4 यहाँ बचा 6 में 4 गया 2 एक में गया 0 ठीक है कट गया सॉरी यहाँ एक बचेगा। तो देखिए फिर क्या करेंगे 148 भाग करेंगे यूक्लिड विभाजन को तो फिर से करेंगे तो फिर एक बार में लगेगा 124 घटाइए कितना बच जाएगा ये बचा 4 ये बचा 2 और ये कट गया यानी कि फिर लगाइए 124 में 24 से बात कीजिए तो देखिए 24 जो है 5 बार में लग जाएगा ना 24 गुना 5 करेंगे 5 चौक 20 बचा 2 15 2 12 120 यानी 5 बार में 120 आ गया। शेषफल कितना बच जाएगा 4 ठीक है 4 से भाग करेंगे 24 में तो 6 चौक 24 कट गया यानी शेषफल कितना निकल गया 0 प्राप्त हो गया। तो ये क्या निकल गया सेम मेरा निकल गया 4 ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे सजा के लिख देंगे स्टेप में। ठीक है तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है भाज्य बराबर क्या होता है ये सूत्र हम लिख दिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और क्या होता था शेषफल ये होता था ना शेषफल। तो देखिए इसको बैठाइए कितना स्टेप में लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में लिखना है। तो 7 स्टेप में लिख दिए सजा के। तो भाज्य बराबर कितना निकल गया इसमें भाज्य बराबर है 12576 और इसका भाजक है 4052 और भागफल निकला है आपका 3 और शेषफल निकला है 420। ठीक है फिर यहाँ देखिए दूसरा स्टेप में क्या है तो भाज्य बराबर कितना है आपका 4052 फिर क्या हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक कितना है 420 भागफल कितना है 9 और शेषफल कितना आया आपका 272 यही आया। फिर तीसरा स्टेप में क्या किए थे तीसरा स्टेप में
ये है भाज्य बराबर कितना हो जाएगा 420 और भाज्य बराबर 420, भाज्य बराबर कितना हो जाएगा भाजक 272 गुना भागफल कितना निकला है 1 और शेषफल कितना निकला है 148। ठीक है, फिर देखिए फिर 148 हो गया, फिर क्या हो जाएगा भाज्य बराबर कितना आ जाएगा 272। देखिए 272 भाज्य बराबर हो गया और भाजक कितना 148 गुना भागफल 1 शेषफल कितना निकला 124। यही निकला है ना, यही निकला है। अब देखिए 124 निकला है, फिर क्या हो जाएगा फिर 148 क्या हो जाएगा आपका भाज्य बराबर हो जाएगा। तो भाज्य बराबर भाजक कितना है 124, भागफल कितना निकला है 1 और शेषफल कितना निकला है इसका 24 निकला है। ठीक है, फिर देखिए 100 क्या हो जाएगा 24 भाज्य बराबर। ठीक है, तो भाज्य बराबर 124 भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है 24, भाजक 24, शेषफल कितना निकला है 5 निकला है। शेषफल देखिए 5 है तो 5 सॉरी शेषफल नहीं भागफल 5 है और शेषफल कितना निकला है 4 निकला है। ठीक है, यही तक निकला है। और देखिए फिर क्या हो जाएगा लास्ट स्टेप में है 24 जो है भाज्य भाजक, भाजक कितना है 4, भागफल कितना निकला है 6 और शेषफल कितना निकला 0। यानी r इक्वल टू देखिए r नॉट इक्वल टू 0 और r नॉट इक्वल टू 0, r यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, r 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 यहाँ 0 हो गया है, हो गया कि नहीं r 0, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में आ गया, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 है। ठीक है, यहाँ शेषफल 0 है, इसलिए यह प्रक्रिया क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में भाजक क्या है 4, भाजक क्या है 4 है, इसलिए 4052 और 12576 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 4, एचसीएफ 4052 और 12576 का क्या हो जाएगा एचसीएफ 4 निकल गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, तो जहाँ q क्या है पूर्णांक है। तो देखिए इसको हल क्या करेंगे, तो माना इसे मानना पड़ेगा, तो इसलिए हम पहले इसको क्या कर लिए लिख लिया। ठीक है, तो माना एक धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हो जाए 2q + 1 है, इसलिए क्या लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, माना एक धनात्मक पूर्णांक है तब b बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 रहता तो 3 रहता b बराबर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी इसको जो हल कर रहे हैं किस विधि से कर रहे हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कर रहे हैं। तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q + 1 इक्वल टू +1 r, जहाँ जो r है क्या है 0 या 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी शेषफल जो है r इक्वल टू हो जाएगा 0 और 1। क्यों, क्योंकि जो p जो है क्या है 2 है, तो इसका अगर यहाँ 3 रहता तो यहाँ 2 तक लेते। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर यहाँ 4 रहेगा तो 3 तक रहेगा, 0 से लेकर 3 तक, तो इसलिए एक का संभव मान हो जाएगा 2q तथा 2q + 1 के रूप में हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। r का मान यहाँ 0 रख देंगे तो देखो 2q हो गया, r का मान क्या लेंगे 1 रखेंगे तो यह 1 के रूप में हो जाएगा, इस रूप में हो सकता है। ठीक है, यदि a = 2q, यदि a = 2q तब एक सम संख्या होगी, यदि a = 2q सम संख्या ना, इसलिए क्या हो जाएगा सम संख्या होगी, क्योंकि यहाँ जो 2 एक क्या है गुणनखंड है, 2 एक गुणनखंड है, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है। ठीक है, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा, यह हो सकता है। चलिए उदाहरण नंबर नेक्स्ट खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज 1.1 देख, चलिए अब एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। तो पहला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का
प्रयोग कीजिए। यानी कि इसमें बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए इसका बोल रहा है एचसीएफ निकालने के लिए, तो यानी जो 225 जो है वो बड़ा है किससे, 135 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो देखिए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाग कर देंगे इसमें, यानी कि 135 से भाग करेंगे 225 में, कितना बार में जाएगा, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में लगाएंगे 135 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा 0, और ये बच जाएगा आपका 10 तो 12, 12 में कितना, 9 3 12, यहाँ 90 बच गया। ठीक है, फिर 90 से भाग करेंगे किसमें, इसमें भाग करेंगे भाजक में 135। ठीक है, कितना बार में जाएगा, 2 बार में ज्यादा होगा, इसे एक बार में लगेगा। ठीक है, फिर घटाइए कितना बच जाएगा, यहाँ 5 बच गया, और 9 और 4 13। ठीक है, 45 हो गया। फिर 45 से भाग करेंगे 90 में, कितना बार में जाएगा, 2 बार में। ठीक है, तो कट गया, यानी शून्य आ गया, जहाँ से फल शून्य आ गया वही क्या आ गया, एचसीएफ निकल गया। तो एचसीएफ कितना निकल गया इसका, 45 निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे कितने स्टेप में आया है, 1 2 3 स्टेप में आया था, 3 स्टेप में इसको लिखेंगे। तो इसको देखिए भाज्य बराबर क्या था, भाजक गुना भागफल जोड़ से फल होता है, उसको हम लिखेंगे, लिखना नहीं है, एक बार हम लिख देते हैं। भाजक बराबर क्या होता है, सॉरी भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये सूत्र होता है। इसमें बेटा भाज्य बराबर कितना है, 225 है, तो 225 लिख दिए। भाजक कितना है, 135 है, भागफल कितना है, 1 है, शेषफल कितना है, 90 है। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे 135 क्या है, भाज्य है, और 90 क्या है, इसका भाजक है, शेषफल 1 है, और सॉरी भागफल 1, शेषफल कितना हो गया, 45। फिर क्या हो जाएगा, फिर यही हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा, कितना बार में लगा, 2 बार में लगा, फिर शेषफल कितना आ जाएगा, शेष, यहाँ जा रहे इक्वल टू 0 नहीं आया है। ठीक है, यहाँ लिख देना है, और यहाँ आर बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल 0 आ गया। तो देखिए शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ जो है, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है, क्योंकि शेषफल 0 तथा भाजक कितना हो जाएगा, 45 है, तथा भाजक 45 है, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, यानी 135 और 225 का कितना निकल गया, 45 निकल गया। ठीक है, हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या बोल रहा है, इसको मिटा देते हैं, मिटाने वाला किधर है भाई, चलिए इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह बनाएंगे, हल करेंगे इसको, और लिखेंगे 38,220 जो है बड़ा है 196 से। ठीक है ना, तो देखिए उसको यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख देंगे और इधर कर देंगे भाग। ठीक है, तो देखिए 196 से भाग करेंगे 38,220 में, यही करना है ना आपको। तो देखिए कितना बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 2 बार में, क्योंकि 3 अंक है, 3 अंक लेंगे ना, तो इसमें एक बार में जाएगा। ठीक है, इसमें एक बार में 100, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार में घटाइए, कितना बच गया, 6 बच गया। यहाँ पे पहचान लिए थे, कितना हो जाएगा, 9 17, 17 में जो कितना बचा, 17 में अगर हम 9 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, यहाँ 2 में 1 गया, इतनी कितना हो जाएगा, 1 बच गया ना 2 में। फिर देखिए फिर क्या हो जाएगा, फिर 2 उतर जाएगा कि नहीं, फिर कितना बार में जाएगा,
8 बार में ज्यादा आ जाएगा, सॉरी 8 बार में कम होगा, 9 बार में लगाते हैं, ठीक है। तो 9 बार में कितना हो जाएगा, 196 गुना 9 कर देंगे, 9 से 54 के 4 मतलब 5, 9 में 81 और 81 5 86, फिर कितना हो जाएगा 8 8 9 17, 1764 आ जाएगा, कितना बार में 9 बार में, 1764 हो जाएगा, ठीक है। 1764 इसको घटाइए, कितना आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ 10 दो 12, 12 में 4 गया 8 बच गया, यहाँ 15, 15 में 6 गया 9 बचेगा यहाँ, और 7 में 7 जीरो यहाँ कट गया, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, जीरो उतर जाएगा, एक एक अंक को उतारता है, फिर कितना बार में जाएगा, 5 बार में, 5 36 हो जाएगा ना, 5 36, 9 पे 45, 45 और 3, 45 और 3 48 हो जाएगा, पूरा पूरी कट गया, क्या हो गया, पूरा पूरी शून्य आ गया, शेषफल शून्य आ गया, तो यही एस से कितना निकल गया मेरा, 96 निकल गया, ओके। इसको लिखना पड़ेगा, कितना स्टेप में आया, 1 स्टेप में आया, तो 1 स्टेप में लिख देंगे। तो भाज्य बराबर क्या होता है, इसको लिखना नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो भाज्य बराबर हो जाएगा आपका, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, हो गया। तो देखिए इसलिए चूंकि, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ शेषफल, क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य है, शून्य है, तथा भाजक, तथा भाजक ही ऐसे होता है, भाजक कहता है 196, ठीक है। तो लिख देंगे 100, इसलिए, इसलिए 135 225 का एचसीएफ, एचसीएफ, ठीक है, कितना निकला 196, हो गया, क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको उम्मीद है हमको कि समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या बोल रहा है, 3 पॉइंट, यानी जो है इसको हल करेंगे, ये जो है 867 जो है ये बड़ा किससे है, तो 255 से बड़ा है, बिल्कुल है। तो देखिए वही करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है भाई साहब, एल्गोरिथम से, ठीक है। देखिए भाई साहब, फिर इसको करेंगे, इधर भाग कर लेंगे, यानी 255 जो है 800 कितना बार 67 में भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, आप ही लगाइए, ठीक है। 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, 3 बार में लगाते हैं। तो 3 5 15 5, 3 5 15 16 6 बचाए, 3 2 6 1 7, ठीक है, कितना आ रहा है, 3 5 15 5 बचाए, 3 5 15 16 और 3 2 6 1 7, ठीक है। इसको घटाइए, कितना बच जाएगा 2, ये 0 हो जाएगा, एक 102 आ गया, ठीक है। फिर 102 से भाग करेंगे, भाजक में कितना हो जाएगा, 255 है ना, फिर कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, यानी 2 दूना 4, फिर हो जाएगा 0, फिर 204 हो गया, फिर घटाइए, कितना बच जाएगा, शेषफल 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ना, अब तो नहीं जाएगा, 0 हो गया, कट गया, ठीक है। फिर 51 से भाग करेंगे 102 में, कितना बार में जाएगा, 51 दूना 102 हो जाता है, 51 दूना 102, ये 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। यहाँ लिख देंगे, इसी को कितना स्टेप में आया, 1 2 3 स्टेप में लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे भाज्य बराबर क्या होता है, यानी भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल कितना आया, 102 आया। फिर इसी को लिख देते हैं ना 255, और फिर इसको लिखते हैं 102, और गुना भागफल कितना आया 2 आया है, और शेषफल जो है इसका है 51। फिर इसी को लिखते हैं 102, और इसको लिखते हैं 51 गुना, सिर्फ देखना है क्या, भागफल, भागफल 2 आया है, और शेषफल कितना आया है 0 आया, 0 आ गया, यानी r इक्वल टू, इधर 0 नहीं आया था, इसको लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ r इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया, तो ये लिख दें, क्योंकि वही लिख देना है, क्योंकि, क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य है, क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य है, तथा भाजक, तथा भाजक कितना है 51, तथा भाजक
51 हो गया, HCF 51 हो जाएगा। इसलिए HCF किसका, यानी 135 और में सॉरी, यानी कि 876 और 255 का कितना निकला, 51 निकला। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 बनाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, इसमें विषम पूर्णांक बोल रहा है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है, q के स्थान पर कोई पूर्णांक संख्या रहेगा। तो बोला दर्शाई कि यह धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, ये दर्शाना है आपको, इसलिए हम क्या किए, इसको पहले लिख लिए। ठीक है, देखिए इसको लिखना पड़ेगा, इसलिए पहले हम लिख दिए ताकि समय बचत हो। तो माना एक क्या विषम पूर्णांक मान लिया, माना एक विषम पूर्णांक है, तथा b बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा क्यों, क्योंकि यह जो है देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये होता है ना, ये होता है, बिल्कुल होता है भाई साहब। तो देखिए यानी कि ये b, यानी कि क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 6। अगर यहाँ 7 रहता तो b बराबर 7, और r का वैल्यू क्या हो जाता, r का एक से यहाँ 6 से 5 तक जाएंगे। ठीक है, 7 रहेगा तो 6 तक जाएंगे, 4 रहेगा 3 तक जाएंगे, 2 रहेगा तो 0 से लेकर 1 तक जाएंगे। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी ये जो है ए था, तो ए 6 में भाग किए थे, ए पे कितना बार लगा था, क्यू बार में, तो शेषफल क्या बचा था, आर, यही लिखा है। ठीक है, यही यहाँ लिखा है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। ठीक है, आर का स्थान पर 1 रखा है, यहाँ 3 रखा है, 5 है, ये विषम पूर्णांक है ना, 1 3 5 ये सब क्या विषम संख्या है, वही बोल रहा है दर्शाने के लिए। तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लगाएंगे, तो यूक्लिड में क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, जहाँ आर वैल्यू क्या हो जाएगा, जहाँ आर का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू यहाँ 6 है, तो 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 0 से लेकर जाएंगे आपका 5 तक। ठीक है, 0 से लेकर 5 तक मान रखेंगे आर का, इसलिए ये संख्याओं जो है, ये संख्याओं का मान जो हो जाएगा, तो आर का जगह क्या रखेंगे, 0, पहले संख्या 0, तो ये 6 क्यों हो गया, फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 6q+1 हो गया, फिर यहाँ क्या रखेंगे 6q+2 हो जाएगा, फिर 6q+3 हो जाएगा, आर का जगह मान रखेंगे, फिर 6q+4 हो जाएगा, फिर 6q+5 के रूप में हो सकता है, ये वैल्यू हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, विषम पूर्णांक है, ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए 6q, देखिए 6q+2 या 6q+4 के रूप में नहीं हो सकता, ये सब विषम पूर्णांक नहीं हो सकता, क्योंकि ये सम पूर्णांक है। देखिए ये सब क्या है, सम पूर्णांक है, सम संख्या। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि ये 2 से क्या है, यह तीनों क्या है, 2 से विभाजित है। देखिए ये क्या है, यानी 6q है तो 6q कर सकते हैं, यानी किसको लिख सकते हैं, 2q3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी 2 से विभाज्य है, फिर ये भी 2 से विभाज्य है, बिल्कुल है सब, ये भी 2 से विभाज्य है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, यह विषम संख्या नहीं हो सकता है, सम पूर्णांक है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ये हो जाएगा, 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप में हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए, 3 क्या बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब परेड करना है। ठीक है, एक दूसरे के पीछे दोनों समूह में, मतलब दो समूह में करना है, दोनों समूह को समान संख्या वाले, यानी समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह मार्च कर सकते हैं, उसका अधिकतम संख्या निकालना है। तो अधिकतम संख्या निकालने के हमें क्या पढ़ना निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, न्यूनतम संख्या पूछता है तो एलसीएम निकालते, तो क्या पूछ रहा है इसमें, अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या निकालना पड़ेगा तो एचसीएफ। ठीक है, लेकिन मतलब आर्मी का तो इसको हल करते हैं।
ठीक है। तो HCF निकालना पड़ेगा मुझे। HCF किसका किसका निकालना पड़ेगा? 600, 1600 और 32 का ना, 32 का। ठीक है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यानी आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये पढ़ा है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ऐसे अब निकलता है, तो उसी से निकालते हैं इधर। तो देखिए, यानी कि 32 से भाग करना हमें 600, 1610, कितना बार में जाएगा? 61 दूना 32, सॉरी 61 दूना 32 होता है, लेकिन 32 दूना 64, ज्यादा बार में जैसे एक बार में लगाएंगे। ठीक है, घटाए कितना बचेगा? 10, 11, 11 में 2, 9, 2, 11, यहाँ कितना? 5, 5 में 3 गया 2, 96 आ गया। ठीक है, तो देखिए कितना बार में जाएगा? 32 गुना, अगर हम क्या बोलते हैं, 18, 32 गुना अगर हम 9 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 दिन 18 काट बचा, 1 9 9 27, 1 28 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9 बार में जाएगा, क्योंकि 296 ना 3 बार में ज्यादा हो जाएगा। 9 दिन 18 के 9 27, 1 28, कितना हो जाएगा? 9 बार में, तो 228 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाइए, 16, 16 में 8 गया, 8 यहाँ 8 0 0 कट गया, ये भी कट गया। फिर से बात करें किसमें? 32 में, कितना बार में? 8 चौक 32, 4 में कट जाएगा, 8 चौक 32, ये शेषफल 0 आ गया। जैसे शेषफल 0 आ गया तो HCF निकल गया। HCF स्तंभों का अधिकतम संख्या कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हो गया। तो भाज्य बराबर क्या? 2 स्टेप में आया है, 1 और 2, 2 स्टेप में इसको बना दीजिए। तो भाज्य बराबर हो जाएगा, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, और जोड़ जो है शेषफल, यानी शेषफल क्या है? 8, ये आया था ना, ये आया था। फिर 32 हो जाएगा आपका, फिर 32, 8, 4, 8 चौक 32, शेषफल कितना आ जाएगा? 0, 2 स्टेप में आया, तो लिखेंगे इसलिए यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए ऐसे कितना कितना निकल गया, क्या लिख देंगे? क्योंकि यहाँ शेषफल, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है, तथा वही लिखना है, भाजक इक्वल टू, भाजक कितना है? 8 है, इसलिए लिखेंगे HCF किसका किसका, इसलिए HCF किसका किसका, यानी 616 का और 32 का कितना निकला? 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना, इसलिए लिखेंगे, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना निकल जाएगा? 8 होगी। ठीक है, ये हो गया क्या? राइट आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या बोल रहा है?